हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जीरो से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना कैसे सीखेंगे। बिल्कुल जीरो से सिखाएंगे, एकदम बेसिक से, जैसे कि आप डेली सीखते हो, बिल्कुल बेसिक से। जिन बच्चों को इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता ना, ABCD का भी ज्ञान नहीं है, उन बच्चों को भी ये वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा। आप बिल्कुल इसी बाराखड़ी से अपने किसी भी फैमिली सदस्य के नाम को या आपने किसी रिश्तेदार को, कितने से भी बड़े से बड़ा नाम हो, कैसा भी नाम हो, आपकी कोई भी मात्रा का नाम हो, बहुत ही आसान तरीके से सीख जाओगे, ये हमारी गारंटी है। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश से डर लगता है, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, वो भी इंग्लिश को लिखना और पढ़ना बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकें। आप तो जानते ही हैं कि हम आपको किस प्रकार से इंग्लिश को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आता होगा। बिल्कुल बेसिक से सिखाते हैं हम, डेली आपको नए नए कंटेंट लेकर के आते हैं कि बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए। लिखा हुआ है बाराखड़ी। अब बाराखड़ी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, बाराखड़ी ऐसे ज्ञातक होती है। अब सबसे पहले हम बाराखड़ी को हिंदी में पढ़ना सीखते हैं। यदि हिंदी में हमें सही से पढ़नी आ गई तो इंग्लिश को हम बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ए, क्या लिखा हुआ है? ए। अब ए की तो कोई मात्रा नहीं होती है, आप सभी जानते हैं ए की कोई मात्रा नहीं होती है। लेकिन यदि इंग्लिश में ए लिखा हुआ आता है तो ए के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं? ए। क्या लगाते हैं? ए। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है आ। आ की मात्रा होती है हमारी डंडे वाली। अब डंडे वाली मात्रा होती है आ की। अब ए और आ ये दो मिल गए तो ए के लिए हम ए लगाते हैं, और आ के लिए भी हम ए लगाते हैं। तो क्या बन गया आ के लिए? डबल ए। क्या बन गया? डबल ए। नेक्स्ट लिखा हुआ है ई। ये छोटी ही है, छोटी ई को हम धीमे से बोलते हैं ई। तो ई की मात्रा जो होती है वो इस प्रकार से होती है, और ई को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो हम आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। आप सभी जानते हैं, क्योंकि छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है। यदि किसी भी हिंदी के वर्ड में आपको ई दिख जाए या ई की मात्रा दिख जाए तो हम इसका यूज इंग्लिश में करेंगे तो आई के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे? आई के रूप में करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है ई। ये बड़ी ई है, खींच करके बोली जाती है ना। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा आप सभी जानते हैं इस प्रकार से होती है। उसको जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डबल ई। क्या लिखेंगे? डबल ई। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ऊ। ये छोटा ऊ है, धीरे से बोला जाता है ऊ। अब इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यू। क्या लिखेंगे? यू। या तो ये लिखा हुआ आ जाए या उसकी मात्रा लिखी हुई आ जाए, तो हम इंग्लिश में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यू। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ऊ। ये बड़ा ऊ है, बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, और इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो डबल ओ। क्या लगाएंगे? डबल ओ। नेक्स्ट लिखा हुआ है रे। अब रे की मात्रा इस प्रकार से होती है, आप सभी जानते हैं, और रे को हम इंग्लिश में लिखेंगे या तो मात्रा होगी उसकी लिखी हुई या फिर ऋषि लिखी होगी, तो उसके लिए हम इंग्लिश में लगाएंगे आर आई। क्या लगाएंगे? आर आई। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ए। अब ए की मात्रा चोटी वाली होती है, एक डंडे पर एक चोटी। अब जब हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं? ए के लिए ई। क्या लिखेंगे? ई। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ए। ए की मात्रा दो चोटी वाली होती है, और जब हम इंग्लिश में उसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? ए आई। क्या लिखेंगे? ए आई। बन गया ए। अब है ये ओ। क्या है? ओ। ओ की मात्रा आप सभी जानते हैं, एक डंडे पर एक चोटी होती है ओ की मात्रा। अब जब ओ लिखा हुआ हो या ओ की मात्रा लिखी हुई हो, जब हम उसे इंग्लिश में लिखेंगे क्या लिखेंगे? ओ। क्या लिखेंगे? ओ। आप सभी जानते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको इंग्लिश को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं बच्चे भी बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे होंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कीजिएगा, ताकि आपको जो हम नए कंटेंट लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे कि आज हम क्या लेकर के आए हैं आपके लिए, और आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। बस यही हमारी कोशिश है। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है आओ। आओ के लिए क्या लिखते हैं? आओ की मात्रा होती है एक डंडे पर दो चोटी। अब आओ को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? आओ को इंग्लिश में लिखेंगे ए यू। क्या लिखेंगे? ए यू।
बिल्कुल बेसिक से बहुत ही धीरे धीरे एकदम स्लो तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, क्योंकि जब तक बच्चे को समझ में नहीं आएगा तब तक हमारी कोशिश बेकार रहेगी। एक टीचर बेकार है जब तक बच्चे को अच्छे तरीके से नहीं समझा सकता। नेक्स्ट है अंग। अंग की बिंदी होती है मात्रा और ये होता है अंग। या तो ऐसा लिखा हुआ है किसी वर्ड में या उसकी मात्रा लिखी है, तो इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं AN। क्या लिखेंगे? AN। नेक्स्ट लिखा हुआ है अड़ा। अड़ा की मात्रा होती है इस प्रकार से, जो पीछे लगी होती है, दो बिंदियां विसर्ग भी बोलते हैं इनको। अड़ा, अड़े की मात्रा होती है, या अड़ा लिखा हुआ है तो इसको इंग्लिश में लिखते हैं AH। क्या लिखते हैं? AH। बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे आपको, लेकिन वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखोगे तभी बच्चे नाम को बहुत ही आसान तरीके से लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। लिखा हुआ है कै। अब कै को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? कै को इंग्लिश में लिखते हैं के। क्या लिखते हैं? के। ये है खे। खे को इंग्लिश में लिखते हैं KH। गे। गे को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? जी। घे। घे को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? GH। अड़ा। अड़ा को इंग्लिश में NG। नेक्स्ट लिखा हुआ है चे। चे को आप जानते हो, चे को हम CH लिखते हैं। क्या लिखते हैं? CH। जिस बच्चे ने ये 12 खड़ी को याद कर रखा है, हम गारंटी देते हैं 100% कि वो बच्चा किसी भी नाम को लिखने में बिल्कुल भी नहीं डरेगा। जिस बच्चे ने ये 12 खड़ी याद कर रखी है, वो कितने से भी बड़ा से बड़ा नाम हो, कितने से भी छोटे से छोटा नाम हो, आप बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख जाओगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है छः। छः के लिए लगाएंगे CH। जय। जय के लिए लिखते हैं J। झ। झ के लिए JH। अढ़। अढ़ के लिए NA। क्या लिखेंगे? NA। नेक्स्ट लिखा हुआ है टे। टे के लिए T। ठे। TH। डे। D। ढे। DH। नेक्स्ट है अड़ा। अड़ा के लिए केवल N का यूज करेंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं तय। बिल्कुल एकदम स्लो तरीके से आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे बेसिक से, ताकि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और उम्मीद करते हैं कि हम बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चों को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता होगा। जो भी शख्स इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और आप इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरीके से डेली पढ़ सको। नेक्स्ट है तय। तय के लिए T। थे। थे के लिए TH। दे। दे के लिए D। धे। धे के लिए DH। ने। ने के लिए N। यदि कोई भी शख्स अन्य टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपको अन्य टॉपिक पर किसी और विषय पर आपको पढ़ाएं, तो आप कमेंट में हमारे पास कमेंट कर सकते हैं और हम आपको अन्य टॉपिक पर भी पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है पे। पे। पे के लिए P। फे। फे के लिए PH। वे। वे के लिए B। भे। भे के लिए BH। मैं। मैं के लिए केवल M। नेक्स्ट है यह। यह के लिए Y। रे के लिए R। ले के लिए L। वे के लिए V। और ये है शलजम वाली श, इसके लिए SH का यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है श। ये षटकोण वाली श है, इसके लिए भी हम SH का यूज करते हैं। इंग्लिश में से। से के लिए केवल S का यूज करते हैं। है के लिए H। छः। छः के लिए लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं? KSH। क्या लगाएंगे? KSH। त्रा। त्रा के लिए TR। नेक्स्ट लिखा हुआ है ज्ञा। ज्ञा के लिए GY।
क्या बन गया? गया। बिल्कुल एकदम बेसिक से आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाएंगे। अब इसी बारह खड़ी से हम आपको नाम लिखने भी सिखाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। आज हम आपको एक ही मात्राओं के नाम लिखना सिखाएंगे इसी बारह खड़ी से। बिल्कुल भी एक भी वर्ड अपनी तरफ से नहीं लिखाएंगे, इसी बारह खड़ी से आपको लिखना सिखाएंगे इंग्लिश में एक ही मात्रा के वर्डों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है चेला। अब चे के लिए हम क्या लगाते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। हमने आपको इसी बारह खड़ी में जो सिखाया बस उसी का यूज करना है। चे के लिए हम लगाते हैं CH। क्या लगाते हैं? CH। उसी प्रकार से अब चे ए की मात्रा है। ए की मात्रा के लिए हमने आपको क्या सिखाया था, या तो ए लिखा हुआ हो या ए की मात्रा हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ई। क्या यूज करते हैं? ई। लिखा हुआ है ई। ऐसे ही ले के लिए हम क्या लगाएंगे? ले के लिए लगाएंगे हम एल। क्या लगाएंगे? एल। ले। अब ये आ का डंडा है। आ के डंडे के लिए हमने आपको क्या सिखाया था? आगे डंडे के लिए हमने आपको ए सिखाया था। क्या सिखाया था? ए सिखाया था। तो क्या बन गया? चेला। देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने इसी बारह खड़ी से आपको लिखना सिखा दिया। और जिन बच्चों ने ये बारह खड़ी याद कर ली है, हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि वो बच्चा किसी भी बड़े से बड़े नाम को बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश में कुछ नहीं आता है वो हमारी वीडियोज़ को देखकर इंग्लिश को लिखना और पढ़ना बहुत ही आसान तरीके से सीख सकें। लिखा हुआ है मेला। अब मैं के लिए क्या लगाते हैं? मैं के लिए आप देखिए, मैं के लिए हम लगाएंगे एम। क्या लगाएंगे? एम। अब ए की मात्रा है, हमने आपको ए की मात्रा के बारे में सिखाया था। ए की मात्रा के लिए लगाते हैं हम ई। क्या लगाते हैं? ई। मे। अब ले के लिए एल और आ के डंडा के लिए ए। तो क्या बन गया? मेला। देखा आपने, बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे आपको, एकदम एक एक वर्ड को समझा करके। अब लिखा हुआ है नेक्स्ट रेखा। रे के लिए आइए दिखाते हैं। रे के लिए हम लगाएंगे आर। क्या लगाएंगे? आर। अब रे के लिए जब हमने आर लगा दिया है, ए की मात्रा है, ए की मात्रा के लिए हमने आपको क्या सिखाया था? ई। क्या सिखाया था? ई। अब ये क्या है? खे। खे के लिए हम क्या लगाएंगे? खे के लिए लगाएंगे KH। क्या लगाएंगे? KH। और आ का डंडा है, उसके लिए हम ए। तो क्या बन गया? रेखा। क्या बन गया? रेखा। नेक्स्ट लिखा हुआ है पहेली। पे के लिए क्या लगाएंगे? पे के लिए पी। क्या लगाएंगे? पे के लिए पी। पे के साथ ए का साउंड है पे, बोल करके देखिए पे। तो पे के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। है के लिए क्या लगाते हैं? है के लिए लगाते हैं एच। क्या लगाते हैं? एच। और ये है ए की मात्रा। ए की मात्रा के लिए हमने आपको क्या सिखाया था? ई। पहे। ले के लिए एल। और बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं? डबल ई। लेकिन जहाँ पर लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आती है तो वहाँ हम डबल ई का यूज नहीं करते हैं, आई का यूज करते हैं। हमेशा याद रखना इस बात को। पहेली। नेक्स्ट लिखा हुआ है महादेव। मैं के लिए एम। मैं के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। मैं। है के लिए एच। आ के लिए ए। दे के लिए डी। ए की मात्रा के लिए ई। और वे के लिए हमने आपको क्या सिखाया था? वी। क्या बन गया? महादेव। क्या बन गया? महादेव। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है राजेश। तो रे के लिए हमने क्या सिखाया था आपको? रे के लिए आर। क्या सिखाया था? आर। रे। आगे डंडा के लिए ए। रा। जे के लिए जे। ए की मात्रा के लिए ई। और शलजम वाली श के लिए क्या सिखाया था? SH। राजेश। क्या बन गया? राजेश। नेक्स्ट लिखा हुआ है महेश। क्या लिखा हुआ है? महेश। तो मैं के लिए आप सभी जानते हो, आपने 12 खड़ी याद कर रखी है। मैं के लिए हम एम लगाएंगे
और मैं के साथ ए का साउंड है, ए की ध्वनि आ रही है, आवाज़ आ रही है, तो ए को जोड़ देंगे मैं, है के लिए एच, ए की मात्रा के लिए ई, और शलजम वाली शय के लिए एस एच। क्या बन गया? महेश। क्या बन गया? महेश। बिल्कुल एक एक वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे और उम्मीद करते हैं कि बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आता होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है बेलन। तो बे के लिए हमने आपको सिखाया था वी। जिन बच्चों ने वाराखड़ी याद कर रखी है वो अपने आप ही लिख देंगे बी। और ए की मात्रा के लिए ई, ले के लिए एल, ले के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे, और न के लिए एन। तो क्या बन गया? बेलन। नेक्स्ट लिखा हुआ है बरेली। बे के लिए बी, बे के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे, रे के लिए आर, ए की मात्रा के लिए ई, ले के लिए एल, और बड़ी की मात्रा यदि लास्ट में आती है तो आई का यूज करते हैं, बरेली। नेक्स्ट लिखा हुआ है रेलगाड़ी। अब रे के लिए हमने क्या बताया था? रे के लिए आर, ए की मात्रा के लिए क्या सिखाया था? ई, और ले के लिए एल, रेल। गे के लिए क्या बताया था? गे के लिए जी, आ के डंडा के लिए ए, और डे के लिए डी, और बड़ी की मात्रा के लिए आई। क्या बन गया? गाड़ी। क्या बन गया? गाड़ी, रेलगाड़ी। नेक्स्ट लिखा हुआ है बरेली। तो बे के लिए बी, बे के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे, बे। रे के लिए आर, ए की मात्रा के लिए ई, ले के लिए एल, और बड़ी की मात्रा के लिए आई। क्या बन गया? बरेली। नेक्स्ट लिखा हुआ है चेतन। चे के लिए सी एच। आप देख लीजिए, चे के लिए सी एच ही है। कभी आप सोचो हम अलग से जोड़ रहे हैं, हम अलग से कुछ भी नहीं जोड़ रहे हैं, बिल्कुल इसी बाराखड़ी से पढ़ा रहे हैं, एक एक वर्ड को समझा करके। इस बाराखड़ी को याद कर लीजिएगा। इस बाराखड़ी को जिस बच्चे ने याद कर रखा है, हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं वो किसी भी बच्चे बड़े से बड़े नाम को बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं शख्स। ए की मात्रा के लिए ई, तय, तय के लिए टी, ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे, ने के लिए एन। क्या बन गया? चेतन। नेक्स्ट लिखा हुआ है राकेश। रे के लिए आर, आ के लिए ए, के लिए के, ए की मात्रा के लिए ई, और संजम वाली से के लिए एस एच। क्या बन गया? राकेश। नेक्स्ट है उमेश। ऊ के लिए यू। हमने आपको सिखाया था, देखो आओ दिखाते हैं। यू या तो ऊ लिखा हुआ हो या उसकी मात्रा लिखी हुई हो, उसके लिए हम यू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? यू का यूज करेंगे। ऊ, ऊ के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे, ऊ। मैं के लिए एम, ए की मात्रा के लिए ई, और शलजम वाली शय के लिए एस एच। क्या बन गया? उमेश। क्या बन गया? उमेश। बिल्कुल एक एक वर्ड को हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं और उम्मीद करते हैं बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता होगा। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले नए नए कंटेंट का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करे। यदि आप अन्य टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वीडियो पर कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। और जिन बच्चों को हमारी वीडियोज पसंद आया करें वो हमारी वीडियोज को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है चमेली। अब चे के लिए आपको पता ही है हम क्या लगाएंगे, सी एच। ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। मैं के लिए एम लगाएंगे, ए की मात्रा के लिए ई लगाएंगे, और ले के लिए एल लगाएंगे, और लास्ट में बड़ी ई है तो आई लगाएंगे। क्या बन गया? चमेली। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है मेहनत। मैं के लिए एम लगाएंगे, ए के लिए ई लगाएंगे, है के लिए एच, है के साथ में ए का साउंड मैं है, ने के लिए एन, और ए का साउंड ए जोड़ेंगे, तय के लिए टी। क्या बन गया? मेहनत। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका ताले।
अब तय के लिए तो आप सभी जानते हो क्या लगाते हैं, हम फिर भी दिखा देते हैं आपको, कभी आपको अपनी तरफ से जोड़ दिया। तय के लिए हम लगाएंगे टी। क्या लगाएंगे? टी। आ के लिए ए, ले के लिए एल और एक ही मात्रा के लिए ई। तो क्या बन गया? ताले। बिल्कुल एक एक वर्ड को हमने देखिए आपको इसी 12 खड़ी से सिखाया है, इसी 12 खड़ी से। जिस बच्चे ने ये 12 खड़ी याद कर लिया है, हम उम्मीद के साथ गारंटी से कहते हैं कि जिस बच्चे ने 12 खड़ी याद कर रखी है वो बच्चा एकदम 100% किसी भी बड़े से बड़े नाम को बहुत ही आसान तरीके से लिखना और पढ़ना सीख जाएगा। और आपको इंग्लिश में बुक पढ़नी नहीं आती है तो हमने आपको इंग्लिश में बुक पढ़ने की वीडियोज भी डाल रखी हैं, आप पीछे हमारी वीडियोज को जाकर देख लीजिएगा। जिन बच्चों को उच्चारण याद नहीं है वो बच्चे हमारे उच्चारण को भी देख लीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में मिस्टेक करते हैं कि हमें कहाँ क्या बोलना है, कहाँ सी को क्या बोलना है, चे बोलना है, किस प्रकार से पढ़ना है इंग्लिश को, तो वो बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से अगर हमारी वीडियोज को देख लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से एकदम गारंटी के साथ कहते हैं इंग्लिश को लिखना और पढ़ना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।